प्रभात समिति श्री प्रमोद वैद्य जी, परिसर संयोजक जी धर्मचंद जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं और मुझे अत्यंत हर्ष का गौरव भी हो रहा है। आज पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी का यहाँ पधारना राजस्थान के लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का विषय है। महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ है और वो पूरे 1 साल रहने वाला है। निश्चित रूप से जैन विश्व भारती द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप आए हैं और 1 साल रहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपका जो तप है, आपका जो लोगों को आप अपने वचनों से एक दिशा देने का काम करते हैं, एक युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैन विश्व भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुधर्मा सभा का लोकार्पण भी हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसका शिलान्यास भी किया और इतनी जल्दी बना करके ये दिया है। मैं उन भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस भवन को बना करके तैयार किया है। इस सभा का जो आज लोकार्पण हो रहा है, यहाँ आने वाले समय में माननीय मूल्य और धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र तो है ही, लेकिन ये और बड़ा केंद्र भी बनेगा। इस अवसर पर भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत आज के भौतिकवादी युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। जब पूरा विश्व हिंसा और संघर्ष से जूझ रहा था, तब जैन धर्म का अहिंसा का संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह मानवता को दिशा दिखा रहा था। जैन दर्शन ने जियो और जीने दो का जो मूल मंत्र दिया, वह आज पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। जैन धर्म की ये विशेषता रही है कि इसने हमेशा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की दीक्षा दी है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से चिंतित है, तब जैन धर्म के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि संयम और सादगी के बिना मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं है। पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी केवल एक धर्मगुरु नहीं है बल्कि मानवीय मूल्यों के जीवन प्रतीक हैं। आपकी साधना, आपका ज्ञान, आपका त्याग लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण और धर्म प्रचार के लिए समर्पित किया है। आपकी शिक्षाओं में जो सरलता, व्यावहारिकता है, वो हर वर्ग के लोगों को सीख देती है। आपके जैन धर्म की प्राचीन परंपराओं को आधुनिक समय के साथ जोड़कर एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। आपका ये योगदान केवल जैन समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए वरदान है। आपके सानिध्य में जैन विश्व भारती ने धर्म, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए हैं। आपकी शिक्षाओं में जो सरलता, व्यावहारिकता है, वो हर वर्ग के लोगों तक पहुंचती है। आप केवल उपदेश नहीं देते बल्कि अपने जीवन से ये दिखाते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं लगभग 3-3.5 साल पहले मेरे को यहाँ आने का मौका मिला था। मैं 2 दिन यहाँ रहा था। यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो ऊर्जा है, वो अपने आप में निराली है और मैं कह सकता हूँ कि ये वो स्थान है जहाँ पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को ऊर्जा देने का काम करता है। ये जैन विश्व भारती एक ऐसी संस्था है जिसने पिछले कई दशकों में धर्म, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में
अविस्मरणीय योगदान दिया है। महान आध्यात्मिक गुरु आचार्य तुलसी की प्रेरणा, उनकी दूरदर्शिता इस संस्थान की नींव रखी गई थी। आचार्य तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने जैन ध्यान परंपरा को फिर से खोजा और उस प्रेक्षा ध्यान के रूप में विश्व को दिया। इस संस्थान ने जैन दर्शन का प्रचार प्रसार के साथ ही आधुनिक शिक्षा को मानवीय मूल्यों के साथ जोड़कर एक नई दिशा दी। यह संचालित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। विश्व भारती ने अहिंसा, शांति के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। ये संस्थान न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथियों, आज ये सुधर्मा सभा का लोकार्पण हो रहा है। ये केवल एक भवन नहीं, ये मानवीय मूल्यों का एक मंदिर है। जहाँ जो लोग आएंगे उनको रास्ता दिखाने का काम होगा। हमारे सभी अच्छे अच्छे जो मुनि हैं उनका आपको उपदेश भी मिलेगा। आपको कैसे जीवन जिया जाए इसके बारे में भी वो बताएंगे। यहाँ सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दूर दूर तक जाएगा। राजस्थान सदैव आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक गतिविधियों का गढ़ रहा है और ये संस्था इस परंपराओं को मजबूत करेगी। ये सभा भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को ठहरने का, सोचने का, भीतर अपने अंदर झांकने का भी जो काम है वो भी इसमें होगा। इस संस्थान से जो ऊर्जा निकलेगी वो न केवल जैन समाज बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को जीवन को प्रभावित करेगी। मैं जैन विश्व भारती के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। आप सबने जो परिश्रम और निष्ठा से यह कार्यक्रम आयोजित किया है यह सराहनीय है। पूज्य आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से राजस्थान का भविष्य उज्जवल होगा और यहाँ की जनता धर्म के मार्ग पर चलकर समृद्धि और शांति प्राप्त करेगी। आपका ये पावन पदार्पण हम सब के लिए सौभाग्यशाली है और मैं कहना चाहता हूँ हमारे सभी मुनि संत जैन महंत हमको दिशा दिखाने के लिए, हमारी संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने के लिए हैं और हमारे युवा भाई बहन और समाज को एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस भारत की संस्कृति को, जो सनातन संस्कृति है, निश्चित रूप से आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारा जो कर्म है, अगर उस कर्म के आधार पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु और दुनिया में ऐसा देश जो विश्व गुरु कहलाता है और हम निश्चित रूप से उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये रास्ता जो दिखा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उस रास्ते पर चलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे को यहाँ आपने बुलाया, मेरे को ये मौका दिया कि एक साथ सभी साधु संतों के मेरे को दर्शन हुए हैं और आप सभी के दर्शन हुए हैं। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। सभी आयोजकों को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र। माननीय मुख्यमंत्री साहब का स्वागत के लिए